ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में सेवाधारी आत्माओं के पास कुछ बच्चे बुद्धि आत्माओं का क्वेश्चन आया हुआ है। रहम आती है, लेकिन फिर भी अच्छा है। इस पर बहुत कुछ आएगा। इस एक क्वेश्चन पर बहुत कुछ निकलने वाला है। जो अपने दिल पर हाथ रख करके अच्छे से 3 बार रिवीजन, रियलाइजेशन और करने के लिए, रियलाइज होने का प्रूफ क्या है? प्रैक्टिकल करना। अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो इससे सिद्ध होता है कि रियलाइज नहीं हुआ, न तो रिवाइज हुआ। प्रैक्टिकल करने की ताकत नहीं आती है। तो जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, यहाँ के जो भी सेवाधारी सहयोगी आत्माएं हैं, उनके द्वारा कितनी बार ऑडियो में बोला जा चुका है कि अपना संगठन एक परिवार है और इस परिवार का उद्देश्य क्या है? लक्ष्य। कहते हैं ना, आपका लक्ष्य क्या है? आपका कहने का उद्देश्य क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? तो कितनी बार बताया गया है, उसको ध्यान नहीं देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि बीज बातों का ज्ञान नहीं है। पहली बात, जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन 2 करता है। एक तो स्टूडेंट होता है और एक टीचर होता है। या तो जो कुछ भी नहीं जानता है, या तो जो सब कुछ जानता है। यही है ना? 2 ही न करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर अनुभव की बात है। जो हमने अनुभव किया है इस पढ़ाई को लेकर के, दैवी परिवार के संगठन को लेकर के, अव्यक्त वाणी के होमवर्क को लेकर के, बाकी जिसको सभी लोग मुरली बोलते हैं उसकी बीज बातों को लेकर के, वो भी अव्यक्त वाणी ही है, उसको मुरली नहीं कहेंगे। अर्थात मुरली नहीं कहेंगे उसको। अव्यक्त वाणी को भी मुरली नहीं कहेंगे। उस सबके लिए नहीं है मुरली। इनको, उनको और तुमको शक्ति किससे बात कर रही है? जो मन वचन कर्म से सन्मुख होते हैं, न कि सिर्फ सामने बैठ जाएं। जो रिजल्ट निकलता है तो फर्स्ट और सेकंड का आता है, बस थर्ड वालों का नहीं आता है। रिजल्ट में आता है नाम, उनका नहीं आता है। उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो यहाँ पर अव्यक्त वाणी के होमवर्क को ध्यान दिलाया जाता है। अर्थात खुद पूछा जाता है यहाँ के स्टूडेंटों से, अभी तक उस स्वरूप से कोई भी आत्मा किसी भी संगठन से, जिसको दैवी परिवार बोलिए, ब्राह्मण परिवार बोलिए, क्वेश्चन करने का अथॉरिटी नहीं है किसी के पास। क्यों? क्यों अथॉरिटी नहीं है? अधिकार नहीं है उनका, क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन गीता पूछेगी
माँ पूछेगी, गीता पर टीका की गई है ना, जिसको आप मुरली बोल रहे हो, मुरली में बोला है, वो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। आप कौन हो? पढ़े नहीं गए थे ना? तो कहाँ पढ़े थे, किस स्कूल में पढ़े थे जो आप उसको मुरली पॉइंट बोल रहे हो? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उससे पूछो जिस स्कूल में आप पढ़ाई पढ़े हो, और पढ़ाई पढ़ के अभी तक लड़ाई जारी है, युद्ध जारी है। परिवार मिला किसी को? किस परिवार से स्कूल में जब जाते हैं तो सारा सर्टिफिकेट लिया जाता है ना, उनका डॉक्यूमेंट्स। इसके पहले किस स्कूल में पढ़ रहे थे, आपके माता पिता का नाम है, चरित्र सर्टिफिकेट, उस किस क्लास में पढ़ रहे थे, मार्कशीट, सारा कुछ स्कूल का नियम है कि नहीं है? तो उस नियम के आधार पर ही बात की जाती है, की जानी चाहिए और किया जाता है। सिस्टम को ठीक करना है ना, यहाँ पर यही सिस्टम तो सिखाना है सभी को, और यही सिखाया जा रहा है। यही सभी नहीं हुआ कहीं किसी संगठन में, यही हेरा फेरी तो बंद किया जा रहा है। हेर फेर जो लेन देन कर रहे हैं लोग लंदनवासी बन करके, तो दे किसका रहे हैं? जिसका दे रहे हैं, जिसका नाम ले करके वो ले लेगी। तो क्या लेन देन करोगे, क्या दोगे, क्या दे रहे हो, आपके पास है क्या? तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पहले अपना पूरा पता दें, वर्तमान समय में उस संबंध में है, संपर्क में है, किस स्कूल में वो पढ़े थे, और स्कूल में पढ़ने के बाद बाबा बोले हैं कि उसका 3 काल का तुम रिजल्ट, पहले 3 काल का उसका निकालो, रिजल्ट निकालना है तो 3 काल का हिसाब दीजिए पहले, कि जब से आपके बुद्धि में आया कि सृष्टि पर भगवान आया हुआ है, तो जिस भी संगठन में गए तो कितना कितना समय वहाँ रहा है, पूरा समय का हिसाब सबसे पहले देना है। समय का, किस समय किस किस संगठन में कितना देर दिया। ये नहीं कि उनसे हम जुड़ गए, 1 घंटा गए, उनका क्लास कर लिए तो अपने लौकिक घर में गए, लौकिक कारोबार किए 2-3 महीना 4 महीना, फिर बुला रहे हैं तो फिर गए, 2-4 दिन रहे, फिर गए, फिर बुला रहे हैं। तो ऐसे भी लोग गए हैं, कह रहे हैं हमने बहुत दौड़ा है, भागा है। एक प्रकार की ये भी आत्माएं हैं, इस अवस्था को लेके चल रही हैं, उनकी ऐसी अवस्था है। और सभी की व्यवस्था में रह रह करके अनुभव की हैं, एक प्रकार का उनका ये अनुभव है कि हमने बहुत गए। अच्छा, एक है, एक तरह से इस कौन सी क्वालिटी की ऐसी आत्माएं हो जाएंगी, ये प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं। प्रभाव, दुनिया में क्या है, दुनिया क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका कारोबार क्या है। अंदर से ही कुछ आत्माओं के अंदर ये था, बचपन से ही संस्कार था कि आखिर ये दुनिया क्या है, सत्य क्या है इस दुनिया का, इससे अलग जीवन होना चाहिए। पहले से उनके जीवन में वैराग्य होता है उस राज को जानने के लिए, उस राज को जानने के लिए कि आखिर वास्तविकता क्या है। राज माना सत्य, सत्य सत्य क्या है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया को कितने लोग ऐसे बोल देते हैं झूठा है, झूठा है, नहीं, सब कुछ झूठा है। तो उस सिस्टम को जानने के लिए सिस्टम में पहले आना पड़े। मोबाइल का सिस्टम सही नहीं दबाएंगे तो न सेव होगा, न रिकॉर्ड होगा, कुछ भी नहीं होगा। फाइल बनी हुई है ना, सबका सिस्टम है ना, वही दबाओगे ना। तो आपके शरीर क्या है, मोबाइल है, मोबाइल मिशन की दुनिया है। वहाँ तो गाड़ी का बेसिक में दिखा दिया था, यहाँ पर और छोटा किया जा रहा है, सार मिलाया जा रहा है ना, छोटा रूप करके समझाया जा रहा है ना। तो जो मोबाइल है तो एक मोबाइल है, मोबाइल खुद नहीं है, मोबाइल किसी का है। समझ में आया ना, मोबाइल किसी का है, खुद मोबाइल नहीं बोल रहा है। जैसे मेरे आँख में दर्द है
मेरे पेट में दर्द है। मैं पेट हूँ, मैं पेट दर्द हूँ, ऐसे तो नहीं है ना। मैं आँख हूँ दर्द है, मैं आँख हूँ दर्द है, नहीं। मेरे पेट में दर्द है अर्थात मेरा पेट बोलने वाला कोई और शक्ति है जो पेट से अलग है। इसको अलग करिए, ऑपरेशन करिए। तो अगर ऑपरेशन करके उस पर समझाया जा रहा है तो एक साइंस की पढ़ाई है जिसको कहते हैं विज्ञान। एक साइलेंस की पढ़ाई है, साइलेंस, जिसको क्वेश्चन में आया है राजयोग। ज्ञान विज्ञान, तो ज्ञान जो होता है राज, वो विज्ञान वाले नहीं बता सकते उसको, भौतिकवादी। वो बाहर दुनिया का साइंस का साधन है ना, उनको बुद्धि बहुत चलाते हैं। तो एक तो बाहरी दुनिया का ज्ञान है, किसी ने मोबाइल बनाया है, मोबाइल के सिस्टम को जान रहा है, वो पार्ट पुर्जा कहाँ कहाँ है, क्या क्या है। मकान बना है, फर्नीचर देखिए, एसी बना, कूलर बना, फ्रिज बना, पंखा बना, प्रेस बना, मीटर बना, मोटर बना, गाड़ी बनी। ये सब क्या है? ये भी एक ज्ञान है, साइंस का विज्ञान है। और हमारे काम में आ रहा है, आराम मिल रहा है। लेकिन इस आराम से सब लोग उब गए हैं। भय लेकर के आया ये आराम, नाम तो हुआ इस काम से, लेकिन इस नाम के साथ नाम खत्म भी होने वाला, काम खत्म। नाम जहां हुआ वहां काम खत्म। ये ज्ञान है, विज्ञान है। ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, इसको भी ज्ञान कहेंगे। और उसको जो आप याद कर रहे हैं, जैसे आपके पास एसी है तो एसी याद आता है कि नहीं? रूम में चलेंगे, ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो एसी का ध्यान है कि नहीं है? ध्यान कर रहे हैं कि नहीं? ठंडा ठंडा, क्योंकि उससे राहत मिल रही है, गर्मी ज़्यादा है, एसी लग गया तो बुद्धि एसी में चली जाती है। उससे कम का वो है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए तो पंखा है, कूलर है, वो भी नहीं तो बेना है, पंखी, वो भी नहीं, बाहर बैठ जाइए, हवा प्रकृति के द्वारा जो मिलना होगा। तो कितने प्रकार का हो गया? ध्यान आ रहा है तो याद तो सभी आ रहा है ना, योग तो सभी से है ना, संबंधों से भी योग है। पत्नी माँ भोजन दे रही है, भोजनालय में है तो उससे भी योग है। सब्जी लाना है, वो भी योग माना, याद, जुड़े हुए हैं हम उससे। जिसको हम याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस सब से हमारा योग है। संबंध में भी योग है, संपर्क वाले से भी योग होता है, साधन से भी होता है, वस्तु से भी होता है, व्यक्ति से भी होता है, सबसे योग है। ये कोई राज योग नहीं है, इसको राज नहीं कहेंगे। ये क्या राज है इसमें बताइए? पैसा दीजिए, एसी लाइए, लगा दिया, बिगड़ रहा है, पैसा दीजिए, बनवा दीजिए, ये भी तो योग है। इसमें भी तो हमारे योग लग रहा है, याद आ रहा है, अपना मकान याद आ रहा है, बिजनेस याद आ रहा है, पैसा याद आ रहा है, बैंक बैलेंस याद आ रहा है, बच्चे याद आ रहे हैं, अपने संबंधी याद आ रहे हैं, गाड़ी याद आ रही है, प्रॉपर्टी याद आ रही है। तो ये कह दें कि झूठ है नहीं, कुछ है तब तो याद आ रहा है। सब लोग कहते हैं ना दुनिया झूठी है, सब कुछ झूठा है, सब कुछ माया है।
तो अपने अपने हिसाब से सब लोग समझते हैं, समझाते हैं। अब किसका समझा हुआ सब लोग लेकर के आते हैं, समझना चाहते हैं, वो अलग अलग सबका विषय है। इस तरह के विषय को लेकर के, इस तरह के विषय बना करके विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में प्लीज एंट्री ना करें सब लोग। ये कोई विषय नहीं है। यहाँ पर बार बार ध्यान दिलाया जा रहा है क्या जो पढ़ाई थी उस पढ़ाई की रिजल्ट निकल गई, रिजल्ट आउट हो गया। पढ़ाई पूरी हो गई। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, स्कूल से रिजल्ट आउट हो जाता है, तो अपना सर्टिफिकेट लीजिए। उन लोगों ने तो दिया नहीं, जहां आपका 20 साल 15 साल 10 साल उन स्कूलों में गए, तो उसका हिसाब चाहिए ना, सर्टिफिकेट चाहिए ना उन स्कूलों का। अब तो ड्यूटी करने आना है। आप क्या पढ़ाई पढ़े, यहाँ तो पूछा जा रहा है। यहाँ खुद हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप जवाब दीजिए। आज जब नहीं दे पाएंगे तो आगे से क्वेश्चन आपका बंद हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन पेपर लेके नहीं आ सकते। यहाँ के क्वेश्चन पेपर अभी हाथ में दिया ही नहीं गया आपको। अभी तो ऐसे ही ओरले पूछा जा रहा है, तो कोई जवाब नहीं है। अपने अपने हिसाब से सभी लोग जवाब दे रहे हैं। तो वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आइए अपना, जिसको बोलते हैं कि पोता मेल, हिसाब दीजिए कि कितना कितना किस संगठन में समय दिया। पहली बात, समय कितना दिया पूरा नोट करिए। सभी लोग नोट करें इसको, कितना किस किस संगठन में कितना समय दिया। वो भी समय कि हफ्ते हफ्ते में जाते थे, 10 दिन, इतना सबको याद होगा किस किस संगठन में अब भाव क्या था। और वहाँ पर समय से पता चल जाएगा आपका। उसके बाद धन का सहयोग कितना किया है। धन, अरे तन मन और धन तीनों का कनेक्शन है ना, गहरा कनेक्शन है ना। तन मन धन, तो तन जहाँ गया, धन वहाँ खर्च हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तो किराया भाड़ा लगता है, एक धन ईश्वरीय कार्य, हम वहाँ ईश्वर का कार्य चल रहा है, भगवान है, तो वहाँ धन कितना खर्च किया, समय कितना दिया। भाई मन वहाँ लगा तो तन गया, और तन गया तो धन वहाँ खर्च हुआ। तो कितना कितना कहाँ धन खर्च किया है और समय कितना खर्च किया है। समय, तीनों का हिसाब दे दो पहले आप सभी। कितना समय लगा वहाँ पर, कितने कितने दिन रहते थे, क्या सोच के रहते थे या क्या करते थे वहाँ पर रह करके, दिनचर्या आपकी क्या थी और क्या लेकर आए वहाँ पर। उतना जो समय दिया तो वहाँ का रिजल्ट निकालना चाहिए था ना, कि वहाँ के लिए पहले तो मैं ये समझूँ तुम जिंदा हो वहाँ के लिए या मर गए। तो मर गए तो क्या किए, ये हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये हमको आप दो, पहले सर्टिफिकेट दो आप सभी, कि जहाँ से आप निकले जिस संगठन में, कि वहाँ के लिए अभी जिंदा हो 10 जगह के लिए, 10 संगठन के लिए, या 10 संगठन से मर गए। तो जिंदा हो तो 10 के लिए क्या कर रहे हो, वहाँ क्या बन के जिंदा हो। गुरु बन के जिंदा हो कि चेला बन के जिंदा हो, वहाँ के टीचर बन के जिंदा हो कि शिष्य बन के जिंदा हो, वहाँ के बाप बन के जिंदा हो कि बच्चा बन के जिंदा हो, क्या बन के जिंदा हो उस संगठन के लिए। अरे बच्चा भी तो जिम्मेवार होता है ना। माता पिता का जब बड़ा हो जाता है बेटा, तो उसकी जिम्मेवारी होती है अपने माता पिता को बचाने की, उनको सुरक्षा देने की। वहाँ जो भाई बहन हैं उसको उसके साथ ईमानदार रहे, उनके सुरक्षा देने की और बचाने की। इशारा क्या था, परखने की उस शक्ति को धारण कर स्वयं के प्रति और औरों के प्रति किनारा कर लो, नहीं तो आगे चलकर कितना भी एप्लीकेशन डालेंगे,
मंजूर नहीं होगा, मजबूर हो जाएंगे। मैं इसका जवाब पूछ रही हूँ, पहले इसका जवाब दो आप। उसका जवाब अगर मिल जाए, किसी ने नहीं दिया, नहीं पूछा, किसी ने बताया नहीं, एक खुल के आया है, ठीक, लेकिन इसका जवाब पहले हम लेना चाहते हैं कि कौन से स्वरूप का, कौन से स्थान का, कौन से आत्माओं के लिए पॉइंट है, इनको, उनको या तुमको। जैसे महारथी, घोड़े सवार और प्यादे, 3 की बात आ रही है ना, बाकी गिनती नहीं किया जाता है, सार में लाया जाता है। 1 साल तक जिस स्कूल में आप पढ़ाई पढ़ते हो आप सभी, तो क्वेश्चन पेपर 2 पेज का होता है। समझ में आया? 20 बातों का। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप पढ़े भी नहीं हैं, न सुने हैं, न जानते हैं, वो भी आएगा। आता है कि नहीं आता है? और कोई ज़रूरी नहीं होते, उसी स्कूल में जब छोटे होते हैं तो उसी स्कूल में पेपर होता है, रिजल्ट निकलता है उसी स्कूल का। जब बड़े होते जाते हैं जितना ही, उतना ही आपका स्कूल भी चेंज, टीचर, सब कुछ चेंज हो जाता है, क्वेश्चन सब कुछ हो जाता है ना। अरे ये घर का घर भी है, विद्यालय भी है, रूहानी हॉस्पिटल भी है, बोला है ना। तो सब तीनों चारों आयामों से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। स्कूल का कायदा, सबसे पहले स्कूल में बच्चा नहीं जाता है, सबसे पहले कहाँ आता है? परिवार में आता है, जन्म लेता है ना पहले, शिक्षा लेने के लिए तो बाद में दिया जाता है। तो पहले उस प्रक्रिया में सनातनी विद्यालय में बुलाया जाता है सबको।